दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। इस समय हम जम्मू के विक्रम चौक के पास मौजूद हैं और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सिदड़ा के जो छात्र हैं आज यहां पर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। क्या कुछ पूरी इनका बात है, क्या कुछ इनकी आस है, उसे लेकर बातचीत करेंगे। आइए सबसे पहले आपको विजुअल्स दिखाते हैं। तो ये विजुअल जो है वो इस समय आप देख ही सकते हैं कि कितनी ज्यादा तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर हैं। साफ तौर पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बताया जा रहा है सिदड़ा कि ये तमाम स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं और इनका मानना है वी वांट जस्टिस स्टूडेंट्स फॉर जीडीसी सिदड़ा। इस समय के ये लाइव विजुअल्स आपको चैनल के माध्यम से दिखाते हुए और क्या कुछ स्कूल के प्रिंसिपल्स का कहना है, आइए सुनते हैं। आप यकीन करिए कुछ लोग मैडम हमारी तक बात नहीं पहुंचने दे रहे, कुछ लोग हमारे ऑनरेबल सीएम साहब तक बात नहीं पहुंचने दे रहे। आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारे सीएम साहब बहुत हम्बल, बहुत काइंड हार्टेड पर्सन है। हमारा एक ऑर्डर जो है वो हमारी ऑनरेबल मैडम की तरफ से मेरे बच्चों का ऑर्डर है, इज्जत मान से उनको एमएएम कॉलेज में जगह दीजिए एक इज्जत के साथ। अगर नहीं होती आप तो हम यहीं बैठेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो सुनो आपने किस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सड़कों पर हैं। प्रिंसिपल साहिबा के साथ इनसे बात करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर सिक्की नाइक जी की तरफ से जी ट्वीट आया? नहीं आया, कोई नहीं आया, क्योंकि कुछ लोग उन तक हमारी बात नहीं पहुंचने दे रहे। तो मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए, नहीं बात मानिए। कुछ लोग जो हैं हायर एजुकेशन को कुछ लोग लिमिटेड लोग चला रहे हैं। आप यकीन करिए यहाँ पे वो खड़े भी हैं। मैं तो आज मेरी बात सुनिए, आप मीडिया हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। मैं आज कफन बांध के चली हूँ। इन्होंने इतना तंग करके रखा है, टॉर्चर करके रखा है। मेरे बच्चे ट्रॉमेटाइज हैं, उनका कॉलेज डूब गया। इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर था जीडीसी सिदड़ा का, क्या क्या चीजें वहां पे नहीं थी। इनका कॉलेज डूब गया, इनकी पढ़ाई जाया हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है। अपनी मर्जी से ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर क्या निकाला है? ऑर्डर यही निकाला है, आपको कुंजवानी चाहिए। 8 तारीख को ऑर्डर निकाला, कुंजवानी चाहिए। कुंजवानी कैसे जाए? मेरे बच्चे बाई बजालता से कुंजवानी कैसे पहुंचेंगे? पहले उनको एक मेटाडोर लेनी है पांतीर्थी तक, बाई बजालता से पांतीर्थी तक। उसके बाद पांतीर्थी से लेनी है, पांतीर्थी से मिलनी है, लेनी है उन्होंने बस स्टैंड तक। बस स्टैंड से फिर कुंजवानी। वो पहुंचेंगे कब और पढ़ाई कब करेंगे? और कुंजवानी जो है ना वो आगे जाके है। कहते हैं कि जवाजियत क्या दी, जस्टिफिकेशन क्या दी। कहा वो ना एक जैसा कॉलेज है, सब्जेक्ट सेम है। कैसे हो सेम है? मेरे बच्चे वहां पहुंचेंगे कैसे? गरीब घर के बच्चे हैं। मेरी बात सुनिए, कोई पुंछ से है, कोई रजौरी से है, कोई रियासी से है, कोई श्रीनगर से भी बच्चे हैं, उधमपुर से बच्चे हैं, रामबन से बच्चे हैं, रामनगर से बच्चे। मेरे बच्चे उन्होंने रेंटेड अकोमोडेशन ली थी बाई बजालता में, ताकि उनको सूट करता था, पास था, मेटाडोर की किराया नहीं खर्चना पड़ता था। गरीब घर के बच्चे हैं। इनके पेरेंट्स ने इसलिए फी दी है कि आप मेरे बच्चों को खजल करो। कॉलेज का क्यों नहीं, कॉलेज की बिल्डिंग रिपेयर क्यों नहीं हो रही है? मेरी बात सुनिए, वो कॉलेज कल भी डूबना था, आज भी डूबना था। वो कॉलेज जो तभी बेड है ना, बेड रिवर तभी बेड है, उसके बीच में है वो। इट वॉज ऑलवेज वो डूब था। वो पूछ नहीं, स्टार्टिंग मैंने, हाँ ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने ज्वाइन किया था 12 जून 2025। इससे पहले मैं प्रिंसिपल थी जीडीसी कठुआ की। मुझे वहां भेजा गया। जिस दिन मैं आई उसी दिन मैंने वीडियोस डालनी शुरू कर दी कि ये जो है। और आप यकीन करिए इनकी, आप देखिए ये इस वाली गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रही। 2019 में ये जगह लोकेट हुई थी वहां के लिए। आप यकीन करिए इनको इतनी शर्म नहीं आ रही कि ये, आप यकीन करिए इन्होंने नया कॉलेज भी वहीं बना रहे हैं, कंक्रीट। वहां भी वो भी डूब गया है। सिर्फ वो लोहे के वो राफ्टिंग जो है वो खड़ी है, सब डूब गया। इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने क्या सोच के ये किया? आप मुझे बताइए ना, क्या फ्यूचर देखा? और आपको पता है अगर आप उस एरिया में गए हो, वहां फाटक को क्रॉस करके जाना पड़ता है। 15-15 मिनट जो है बच्चों को, बच्चे कब क्लासेस अटेंड करेंगे? और वो जो रास्ता है ना वो रोड नहीं है जो उधर की ओर जाता है ना, कॉलेज की ओर। मैं उस कॉलेज की बात कर रही हूँ, वो नाला है। दैट इज नॉट ए रोड, दैट इज अ रोड। आप यहाँ पे कोई भी जो भी आया है हायर एजुकेशन से, ये वो, आप इनको जरा पूछिए ना कि आपने आज तक एक फोन कॉल की है सीमा मीर को या मेरे बच्चों को कि आपका कॉलेज डूब गया? मुझे बताइए। और भी जगह पानी आया ना, जीजीएम साइंस कॉलेज में पानी आया, कॉमर्स कॉलेज में पानी आया, एक कॉल इनकी तरफ से नहीं आया। ये तो हमें घुमाने के चक्कर में है। 2 या 3 लोग हायर एजुकेशन चला रहे हैं, हायर एजुकेशन 2 या 3 लोग निकाल रहे हैं, चला रहे हैं। आप ये तो लूट मची हुई है, ये तो स्कैम है।
मैम बच्चे कॉलेज 140 बच्चा है। आप मुझे बताइए, दूसरा ऑर्डर इन्होंने किया जब मैंने इनके साथ ऑनलाइन मीटिंग की, ऑनलाइन मीटिंग हुई। आपको पता है यहाँ पे नोडल प्रिंसिपल अगर आए हैं जो भी है, उन्होंने एक बार भी वो नहीं आए पूछने के लिए कि आपको सीमा मैम आपके बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं है कोई, एक कॉल अगर एक मैसेज तक किया हो, नो। आप बात सुनिए, नोडल प्रिंसिपल क्या इतना ताकतवर है कि वो ऑर्डर करेगा? कुंजवानी का ऑर्डर उन्होंने परेड कॉलेज में बैठ के किया है और 3 तारीख का ऑर्डर है, पे डेट है, आपको अभी मैं कॉपी देती हूँ। और 8 तारीख को उन्होंने ऑर्डर निकाला। मैं शांतमनु वर्दी शांतमनु सर को मिलने के लिए गई थी। तो आप ये लूट हो रही है। और अब उसके बाद दूसरा ऑर्डर इन्होंने किया शांतमनु सर की इंटरवेंशन से, इन्होंने दूसरा ऑर्डर किया एमएम को। एमएम कॉलेज की प्रिंसिपल कहती है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी। क्यों होगी? मेरे बच्चे गुंडे हैं? मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। मेरे बच्चे जो हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। मुझे यहाँ आना पड़ा। बच्चे आप बहुत छोटे हो, आपकी उम्र भी बहुत छोटी है। मैंने 92 में सर्विस ज्वाइन की थी। ये मेरे को यहाँ, मैं यहाँ बैठी हूँ ना, ये बहुत बड़ी बात है बच्चे। मैम ये बच्चे जो बच्चे हैं ये क्लासों में होने चाहिए। हाँ, जी जी जी, एजुकेशन का फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल। आप बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। मेरे ऊपर ये, मेरे कांधे के ऊपर ये रख के बंदूक मेरे बच्चों के ऊपर चला, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे, एक बेटा है और एक बेटी है। ये मेरे सब मेरे बच्चे हैं। मैं इन बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बिल्कुल, जीडीसी सिद्रा के साथ ये क्यों विवाद हो रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन। जी, सोच विचार ये होता है कि सीमा मीर को फांसी लगा दी जाए। मैं ना झुकने वाली नहीं हूँ। मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, मैं मीर पुंछी, मेरे चाचा हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं कितने इयर्स, एमपी रहे हैं 8 टाइम्स। मेरे बच्चे जो हैं इनके लिए मैं अपनी जान तक दे जाऊंगी। आपको लगता है वो पर्सनल ग्रजेस भी डिपार्टमेंट? बिल्कुल 110%। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। 110% बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। वाई जीडीसी सिद्रा? तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर प्रिंसिपल जो मैम है उनसे आपने कुछ भी सुना, क्या कुछ किया? मैम हम सड़कों पे इसलिए बैठे हुए हैं कि हमें कोई कॉलेज नहीं दिया जा रहा है। मैम आप देखो हमारा पूरा कॉलेज यहाँ बैठा हुआ है। यहाँ पे मैम बाहर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, रेंट पे रहते हैं बच्चे यहाँ पे, फिर भी मैम हमें कॉलेज नहीं दिया जा रहा। कभी हमें इस कॉलेज में भेज है, कभी हमें उस कॉलेज में भेज है, कभी कहते हैं आप कुंजवानी जाओ, कभी कहते हैं आप भगवती नगर जाओ। सर भगवती नगर एक वुमेन्स कॉलेज है, वहाँ पे हमारे जो मेल स्टूडेंट है वो वहाँ नहीं जा सकते। तो सर ये हमें कुंजवानी भेजने के लिए बोलते हैं। सर कुंजवानी जाने के लिए हम सारे बच्चों को 3-3, 4-4 मेट्रो चेंज करके जानी पड़ती है। और कुंजवानी जाने के लिए हमें लगभग 2-2 घंटे जाने और 2 घंटे आने में। सर वहाँ पे इतना हमने पढ़ना नहीं है जितना हमने आने जाने में टाइम वेस्ट कर देना है। तो हमने जो एमएम की बात की, तो हमें ये एमएम भी बहुत मुश्किल से इन्होंने हमें हॉल दिया। हमें हॉल मंडे से हमारी क्लासेस चल रही थी, तो सर मंडे से हमें एक ही हॉल में पूरा कॉलेज क्लासेस लेता था। वहाँ पे और भी लोग थे जो वहाँ पे जो लोगों के घर बेघर हो गए थे जो लोग, वो भी उसी वहाँ पे हॉल में रहते थे और उनके कॉलेज के भी कुछ बच्चे वहाँ बैठे रहते थे। लेकिन फिर भी इतने शोर शराबे में भी हमने एडजस्ट किया, हमने वहाँ पे भी क्लासेस ली। लेकिन सर कल से उन्होंने क्या किया, वो खुद वहाँ क्लासेस, वो भी क्लासेस उन्होंने स्टार्ट कर दी लेना, और हमारे एमएम वालों ने तो हम लोगों को बाहर कर दिया। सर ये कोई बात तो नहीं होती। सर हमारे अब एग्जाम है, नवंबर से हमारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब नवंबर से हमारे एग्जाम स्टार्ट, हमने जब पढ़ा ही नहीं होगा एग्जाम में, हम क्या देंगे? फिर जब यूनिवर्सिटी वाले ये हमारा कसूर लगाते हैं कि आपने पढ़ा नहीं था इसलिए आप रह गए या फिर फेल हो गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का मानना है कि उन्हें एक स्पेसिफिक जगह जो है वो उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही है, और जीडीसी सिद्रा के ये स्टूडेंट्स आज सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं, क्योंकि बाढ़ के बाद जो इनका कॉलेज है वो पूरी तरह से डूब गया, और उसके बाद ये तमाम छात्राएं और छात्र यहाँ पर किसी साजिश का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इनका ये मानना है कि इनकी जो डिमांड्स है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, इनको एक इजी अवेलेबल प्लेस दी जाए जहां पर इनका कॉलेज जो है वो तैयार किया जाए इनके एग्जाम्स आने से पहले। तो इसीलिए यहाँ पर इस समय ये एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें जीडीसी सिद्रा के जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो इस समय यहाँ पर मिलकर बैठकर धरना प्रदर्शन जो है वो कर रही हैं। तो फिलहाल ये इस समय की लाइव विजुअल्स आप विक्रम चौक के बिल्कुल पास के देख रहे हैं, जहां पर काफी स्टूडेंट सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं जीडीसी सिद्रा से। आप बन रहे नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।